मुदित पाए प्रिय साथो। लक्ष्मण वहां गए जहां राम और सीता जी रहन हैं। वंदे राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। भगवान राम और सीता के चरण की वंदना करेंगे। लक्ष्मण जवन उनके साथे आयन कहा को कैकेयी भवन में, कनक भवन में आयन, जहां राजा दशरथ और कैकेयी रहेंगे। कहां परस्पर पूर नर नारी, भले बनाई विधि बात बिगारी। नगर के जितना स्त्री पुरुष हैं सब कहते हैं गजब विधाता, बनाए रहन संजोग गजब बिगाड़ दिहन। तन कृष मन दुख बदन मलिनी, विकल मनहु माखी मधु छीने। कहते हैं नगर के नर नारी वैसे व्याकुल होते हैं जैसे शहद के छत्ता में से शहद छीन ले तो मधुमक्खी जवन बाटे बेहबल हो जाए। कर्मी जाहि सिर धुनि पछताही, जन बिनु पंख बिहग अकुलाही। सब नर नारी मूड़ पीटत है नापन, हाथ मीजत है कि अरे बाप रे, जैसे पंखा के बिना पक्षी व्याकुल हो जाए वैसे सब व्याकुल हैं। भय बड़ भीर भूप दरबारा, बरन जाई विषादु अपारा। वह कनक भवन के व्याकुलता और दुख कहीं ना जा सके, बड़ी भीड़ हो गए भूप दरबार में। सचिव उठाई राव बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सुमंत्र जवन राजा के उठाई बैठाएं, कहन के रामचंद्र जी सीता सहित आए हैं। सीय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयं भूमि पत भारी। सीता के सहित दोनों लड़कियन के देख के राजा दशरथ बहुत व्याकुल हो गए। सीय सहित सुत सुभग दो, देख देख यकुलाय। बारह बार स्नेह बस राउले उरलाय। सीता के सहित दोनों पुत्रन के देख के राजा वैसे बहुत व्याकुल हो जाते हैं, प्रेम के वशीभूत हो, बार बार अपने हृदय से सीना से लगावत हैं राम के लक्ष्मण के। सकै न बोल बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। राजा व्याकुल हैं, बोल ना पावत हैं और उनके हृदय में शोक उत्पन्न भयानक संताप। नाई शीशु पद अति अनुरागा, उठ रघुबीर विदा तब मांगा। तब भगवान राम जवन अत्यंत प्रेम से उनके चरण में सिर नाई के विदा मांग, पिताजी हमें चले कर मत दे। पितुआशीष आय सुमोहि दीजे, हरस समय विस्मय कत कीजे। कहने पिताजी हमें खुशी हो का आशीर्वाद दे, यह प्रसन्नता के समय काहे तू कष्ट उठावत है, काहे के शोक करत है। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादो, जसु जग जाई हुई अपवादो। कहने तात, हे पिताजी, ये कर्तव्य के त्रुटि मत कर, नहीं तो ये संसार में तुम्हारे अपजस हुए, निंदा हुए। सुन स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठाए रे रघुपति गही बाहा। एका सुन के स्नेह बस राजा जमुन उठ के रामचंद्र जी के बाह पकड़ के बैठाए हैं। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं, राम चराचर नायक यहीं। हे तात, तुमका सब मुनि लोग कहते हैं कि चराचर है, चर अचर के स्वामी है। शुभ यर अशुभ कर्म अनुहारी, ईस देई फल हृदय विचारी। कहन शुभ और अशुभ
कर्म के फल दे वाला विचार के जे जैसन कर्म करत हो वैसे फल पावत है। करई जो कर्म पाव फल सोए, निगम नीति अस कह सब कोई। ऐसन नीति और निगम कहत हैं, वेद पुराण कहत हैं कि जे जैसन करत हो वैसे फल पावत है। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। कहें विधाता के गति कितनी न्यारी व विचित्र व कि अपराध क्यों करत फल क्यों भोगत। अपराध हम के श्रवण कुमार के मारे अब फल जवन बाटे लड़का भोगे पड़त है। राय राम राखन हित लागे, बहुत उपाय किए छल त्यागे। राजा इस प्रकार से रामचंद्र जी के बहुत छल छोड़ के रखे चाहें कि राख ले न जाए दे। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। कहथन जब उनकर रुख देख लेहन कि राम जवन धर्म के धुरी धारण करे वाले भगवान राम रहे ना चाहत हैं, उनकर रुख देख लेहन जब दर्शक, तब नृप सीय लाई उरलीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीनी। तो उनका छोड़ के सीता जी के हृदय से लगाए लेहन कि काहे के तू जात हो, बहुत भांति से शिक्षा देते हैं। अब एक दोहा तक हो दे। कहे बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। बन के बहुत कष्ट बताएं, कहें बन बड़ा कष्ट हुए दशरथ बतावत हैं। कहें तू सास ससुर के और पिता के पास कितना अपने महतारी बाप के पास सुख भोगे हो, कैसे वो दुख भोग पाऊ मत कह। सिय मन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बनु विषमु न लागा। लेकिन सीता जी के मन जौन रामचंद्र जी के चरण में लगा रहा है, एह नाते उनका कुछ अच्छा ना लागत और सुने ना चाहत रहे हैं। और सब हिसीय समुझाई, कही कही विपिन विपत अधिकाई। और सब उनका विपत्ति के अधिकता और दुख बतावत है कि बहुत विपत्ति बाटे, सीता के समझावत है। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुवानी। मंत्री सुमंत जी की पत्नी, गुरु वशिष्ठ के स्त्री अरुंधति और चतुर सखियां जितना है, सब कोमल वाणी में उनका समझावत हैं। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहूँ जो कहीं ससुर गुर सासु। कहें तुम्हें तो वनवास मिला ना है, तू कहीं जात हो सीता जी, तू उहै करे जवन सास ससुर कहें। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुन सीत ही न सुहान। शरद चंद चंदन लगत, जन चकैय कुलान। ये शीतल हितकारी मधुर कोमल वाणी सीता जी का अच्छा ना लागत बा। उन जैसे चकई पक्षी के चांदनी रात में अच्छी लागत हो। यही अगले दोहा का बंद कर 4-5 दोहा का। सीय सकुच बस उतरु न देई, सो सुन तमक उठी कह के ही। सीता जी संकोच बस उत्तर ना देते हैं। इतना बात सुन के कैकेयी जौन मारे क्रोध को उठी। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरि में बोली मृदुबानी। मुनि के भेष जौन मुनि के भेष बनाए जाए रहा है, तो मुनि के वस्त्र बलकल वस्त्र जौन बाटे ले आके रख दे, जौन आभूषण मेखला माला कमंडल रहा है ओका ले आके रख दे। कोमल वाणी में कहे निपहे प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह न छाड़हि भीरा। कहते हैं हे राघव,
राजा तुम्हें प्राण के समान प्रिय हैं, तू तोहरे रहे वो आपन धैर्य छोड़ ना पावत हैं। सुकृत सुजस पर लोक न साहू, तुम्हें जान बन कहीं ही न काहू। तो का इतना मानत है को तो का बन जाए के लिए ना कह पावत है, तू अपने मन से चला जाए, चल जे तू अपने मन से काकरे का अनुलित अनुमत। अस विचार सोई करहूँ जो भावा, राम जनन सिख सुनि सुख पावा। ऐसा विचार कहिए तो हमें जवन अच्छा लागे वो काम करे। माता जी के ऐसा शिक्षा सुन के भगवान रामचंद्र जी बड़ा सुख मिला। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। कई की बात सुन के दशरथ के जवन बाटे एकदम तीर किनारे ला कहते हैं कि हे प्राण काहे ना निकल जाता है, अब काहे की काल जोहत है। लोग बिकल मूर्छित नर नाहू, काह करिए कछु सूझ न काहू। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हो गए कि हो कुछ ना सुझा दब कि काउ करी। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिरो नाई। भगवान राम जवन बाटे बरगद के दूध ले आए रहे, उसी लटा कहन बनाए मुनि वेश बनाए के तुरंत माता पिता के प्रणाम करके चल दे। सजीवन साजु समाज सब, बनता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु, चले कर सब ही अचेत। ऐसा कह के गुरु के ब्राह्मण के सबका प्रणाम कह के चरण वंदना कह के सबका अचेत बेहबल कह के भगवान राम चल रहे हैं।